Hello, most welcome to Proverbs 247. Today I am going to discuss some number of questions of profit and loss. This video related to banking exams and आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी मतलब है IBPS PO क्लरिकल के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसओ के एग्ज़ाम में जितने भी रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ हो सके इस चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे लाइक भी करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलने के साथ साथ मैं अपना काम भी करने में और मेरे को मज़ा भी आता है, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कोई इशू है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना कमेंट भी कीजिए। तो ये मेरा 6 पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम आपसे आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्शन क्या है पहले क्वेश्चन की। जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये है कि ईच क्वेश्चन बिलो कंटेन्स स्टेटमेंट फॉलोड क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डायरेक्शन क्या है इसकी, ईच क्वेश्चन बिलो कंटेन्स स्टेटमेंट follow quantity first quantity second, find both to find the relationship among them, ठीक है ना। mark your answer accordingly mark price of a watch is 240 rupees। मतलब जो दो क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनके जो स्टेटमेंट हैं क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड में हमें रिलेशन बताना है और दोनों में जो रिलेशन मार्क योर अकॉर्डिंगली। फिर कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज 240 रुपीज। द शॉपकीपर्स ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। नाउ द मार्क प्राइस इज रिवाइज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय 4.17%। तो क्वांटिटी ए क्या कह रही है कि न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इफ द रिवाइज मार्क प्राइस इज कंसीडर्ड बट ड्यू टू मिस्टेक the discount is still offered on the old mark price। जो क्वांटिटी बी कह रही है, क्वांटिटी बी कह रही है कि डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इफ द रिवाइज मार्क प्राइस इज यूज्ड फॉर डिस्काउंट कैलकुलेशन एंड प्रॉफिट परसेंटेज नाउ बिकम 6%। तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, जो 5 वीडियो होंगी उसके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, उनको पहले आप वॉच करिएगा और तब आप इस क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आपके क्वेश्चन जो है बाउंस कर जाएगा, ठीक है। 5 वीडियो करीब पड़ी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो पहले आप उनको वॉच करिएगा तब इस वीडियो को वॉच करिएगा तो मज़ा आएगा। और जो 5 वीडियो का लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए हिंदी में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हिंदी में ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच, एक जो घड़ी है उसका मार्क प्राइस 240 रुपये है। जो दुकानदार है वो क्या करता है, MRP पर 20% की छूट देता है और उसे 20% का प्रॉफिट होता है। नाउ द मार्क प्राइस इज रिवाइज्ड, अब जो है मार्क प्राइस रिवाइज हुआ है एंड द डिक्रीज्ड बाय 4.17%। उसको मार्क प्राइस को इतना डिक्रीज कर दिया जाता है 4.17%। तो मैं आपको बता दूं कि 4.17% का मतलब ये होता है 1/24। भाई 1/24 का मीनिंग होता है 4.17% होता है इसका मतलब। तो प्लीज हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठिएगा तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप पेन और पेपर लेके नहीं बैठेंगे तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, हम ओनली कॉन्सेप्चुअल चलते हैं, ठीक। तो देखिए इधर सबसे पहली बात क्या है कि MRP दे रखी है, मार्क प्राइस है 240, इतना हमारे पास है, ठीक है। इस पर उसने 20% की छूट दी है, इतना नोट करते चलिएगा। 20% छूट दे देंगे तो जब MRP में से 20% छूट निकाल दी जाए तो जब 240 का 20% छूट निकाल दें तो 80% वैल्यू हो गई। भाई एक बात बताओ, खुद सोचो, मैं आपको फिर से बता देता हूं। अगर उसका देखो MRP दे रखा है 240 मार्क प्राइस अंकित मूल्य और डिस्काउंट कितना है 240 का, अगर आप 20% निकालें, भाई छूट दी गई 20%, तो 240 का 20% कितना आएगा, 20 कैंसिल हो गए। तो इसका जो डिस्काउंट निकल के आएगा 48 डिस्काउंट आ गया। अब मैं सेलिंग प्राइस पे बात करूं कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 240 माइनस 48 रुपये। तो इसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आया
तो 240 में से 48 रुपये माइनस करूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा 192 रुपीज़। ये मेरा अंकित मूल्य आ गया होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए इधर सेलिंग प्राइस 192 हो गया। अब उसने बोला है कि अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%, उसे 20% का प्रॉफिट भी होता है। अब एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस जो होता है उसमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए इधर इसमें सीपी का 120% जो निकल के आएगा वो एसपी होगा, और एसपी दे रखा है इतना 192। एसपी कितना है 192 आ गया। भाई इसने बोला है कि देखो इधर ये तुम्हारा डिस्काउंट, तो एमआरपी 240 थी, एमआरपी 240 है, डिस्काउंट 20% था, 240 का 20% निकाला 48 रुपये आ गया। अब जो सेलिंग प्राइस होगा एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, वो सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब सेलिंग प्राइस 192 रुपीज़ है, इस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब जो 120 इक्वल टू 192 होगा, क्योंकि सीपी का 120% जो निकल के आया, ये जो वैल्यू आई वो एसपी आ गई। क्या आ गई ये वैल्यू? एसपी आ गई। तो 120% इक्वल टू एसपी के, तो देखो 0 0 ये कैंसिल हो गया, 12 1 12 और 12 6 72। तो जो मेरा सीपी निकल के आएगा वो 160 रुपये सीपी आ गया, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो कितना आ गया? 160 रुपये। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस 160 रुपये आ गया। अब उसने यहाँ पे क्या बोला है कि अब आगे हम देखते हैं। उसने बोला द मार्क प्राइस इज रिवाइज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय 4.17%। उसने क्या किया है, मार्क प्राइस को 4.17% कम कर दिया है। तो प्लीज यहां तक आपने नोट करने के बाद इसको आगे समझिए, आगे क्या कह रहा है ये। तो देखिए इधर अब इतना नोट कर लिया कि हमारा सीपी आ गया 160। सीपी मेरे पास कितना आ गया? 160 आ गया। देखते चलिए, सीपी 160 है। अब उसने बोला है कि एमआरपी को उसने 4.17%, मैंने आपको बताया 4.17% का मतलब क्या होता है? 1/24 होता है। ठीक है, तो हम यहां पे अब नया एमआरपी, हमारे पास नई एमआरपी कितनी होगी? देखो एमआरपी तो, और पहले एमआरपी कितनी थी मेरे पास? 240 थी। अब नई एमआरपी कितनी होगी, न्यू एमआरपी? तो देखिए इधर 240 में 240 का उसने कितना कम कर दिया? 1/24 कम कर दिया। भाई 24 में से 1 कम हुआ, डिक्रीज हो गया 1, तो इसका हम 23/24 निकालेंगे, और 23/24 निकालेंगे तो 10 बार गया, तो जो नई एमआरपी आ गई मेरे पास 230 रुपये। यहां तक नोट कर लिया। देखो नोट करते चलिएगा, यहीं की हम आपको सॉल्यूशन देते रहेंगे, आप नोट करते चलिए। तो मेरा जो अब नया एमआरपी आ गया 230 रुपये डिक्रीज होने के बाद। लेकिन उसने ये बोला है कि मार्क प्राइस रिवाइज्ड एंड डिक्रीज बाय 4.17%। अब उसने बोला है आगे कि 230 रुपये मेरा ये नया एमआरपी आ गया। अब मैं इसकी बात करूं, इसने यहां पे क्या बोला है, पहली क्वांटिटी ए की बात करूं, क्वांटिटी ए, हम क्वांटिटी ए को कंसीडर कर रहे हैं। उसने बोला है कि न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इफ द रिवाइज्ड एमआरपी, अगर वो एमआरपी को रिवाइज्ड कर दे, इज कंसीडर्ड, उस रिवाइज एमआरपी पर ही मतलब कंसीडर किया जाता, बट ड्यू टू मिस्टेक द डिस्काउंट इज स्टिल ऑफर्ड ऑन ओल्ड मार्क प्राइस। मतलब वो क्या करता है, डिस्काउंट को जो छूट देता है वो पहले वाली एमआरपी पर ही देता है। मतलब जो मेरी जो डिस्काउंट निकलेगा यहाँ पे, जो पहले एमआरपी थी 240 का 20% उसी पर ही निकाला जाएगा। तो देखो कैंसिल हो गया, तो मेरा जो डिस्काउंट निकल के आया वो 48 आ गया। यहां तक नोट कर ली बात आपने। अब 48 रुपये डिस्काउंट आ गया। अब 48 रुपये डिस्काउंट, न्यू एमआरपी मेरे पास 230 रुपये थी, तो जो नया एसपी आएगा वो नया एसपी कितना आएगा, न्यू एसपी? तो 230 माइनस 48, ठीक है। तो 230 में से 48 में माइनस करूंगा तो जो मेरा निकल के आएगा, देखिए इधर इतना नोट कर लीजिए पहले आप लोग। तो मेरा जो न्यू एसपी आएगा, इतना नोट कर लीजिए पहले, ठीक। तो 230 में से 48 जाएगा, तो 10 में से एंड 10 माइनस 8 कितना आ गया, 2 हो गया। और 12 में से 4 गया 8, और 1 में 1 का 1। तो मतलब मेरे पास जो नया एसपी अब आया वो 182 आ गया। न्यू एसपी कितना आ गया, 182।
और जो पहले वाला सीपी था मेरे पास 160 था। पहले वाला सीपी कितना था? 160। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा। भाई आपको बात समझ में आ गई होगी, इतना आप नोट करते चलिए। जो न्यू एसपी आया मेरे पास वो कितना आ गया? 182, और जो सीपी आया वो 160 आया। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज 240 रुपीज़, एमआरपी 240 रुपये थी। शॉपकीपर क्या करता है? 20% की छूट देता है। किस पे? एमआरपी पे। तो 240 का मैंने 20% निकाला, 48 रुपये आ गया डिस्काउंट। फिर कहता उसमें 20%, अब 48 रुपये हम 240 से निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही थी, उस टाइम 192 आ रही थी, उस पर 20% प्रॉफिट हुआ, तो 120 बराबर 192, 100 इक्वल टू 160, ये सीपी आ गया। आप नोट करते चलिए। फिर उसने बोला है नाउ द मार्क प्राइस रिवाइज एंड डिक्रीज बाय 4.17%। उसने क्या किया है? 4.17% एमआरपी को कम कर दिया है। 4.17% का मतलब होता है 1/24। 24 में से एक कम हो गया तो 23/24 हो गया, तो मेरे पास नया एमआरपी हो गया 230 रुपये। लेकिन उसने जो डिस्काउंट्स कंसीडर किया है वो ओल्ड मार्क प्राइस पर ही कंसीडर किया है, तो 240 का 20%, 48 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो नया एसपी कितना आएगा? 230 माइनस 48, क्योंकि एमआरपी 230 है, डिस्काउंट 48 है, और एमआरपी में से जब डिस्काउंट को घटा दिया जाता है तो मेरा पास क्या निकल आता है? वो सेलिंग प्राइस निकल आता है। तो जो न्यू सेलिंग प्राइस आया 182 आ गया। यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम अब चलते हैं, ठीक है? इसके आगे और बात करते हैं। हमारे पास जो सीपी निकल के आया वो 160 आया, ठीक है, और एसपी जो निकल के आया वो आया मेरे पास कितना आ रहा था? 182 आ रहा था। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालूं तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट आएगा एसपी माइनस सीपी, मतलब 22 अपॉन सीपी कितना है? 160 इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वांटिटी फर्स्ट पे बात चल रही है हमारी, तो देखिए इधर 0 0 कैंसिल हो गया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 11 जा हो गया, तो ये कितना हो गया? 55/4। तो 55 अपॉन 4 हम जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी आएगी? 4 1 जा 4, 4 3 जा, 4 7 जा, और 4 5 जा, मतलब 13.75%। जो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आया वो 13.75%, ये मेरा प्रॉफिट परसेंट निकल आया क्वांटिटी ए का। तो जो क्वांटिटी ए का जो प्रॉफिट परसेंट है वो 13.75% हमारा ये प्रॉफिट परसेंट है। तो आई होप की वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो 13.75% हमारा प्रॉफिट आ गया क्वांटिटी ए का। अब हम बात करेंगे, इतना नोट करने के बाद आगे चलते हैं, एंड नोट करिए इसको। ठीक है ना? अब इसके आगे चलते हैं। तो जो क्वांटिटी ए का जो हमारा प्रॉफिट परसेंट आया वो कितना आया मेरे पास? 13.75%, ठीक है ना? ये मेरा क्वांटिटी ए का प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब जो मेरे पास नई एमआरपी आ रही थी वो कितनी थी? 230 रुपये, ठीक है। अब डिस्काउंट में निकालूं यहाँ पे। अब इधर क्वांटिटी बी पढ़ते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। मेरे को क्या बताना है कि नया कॉस्ट प्राइस और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के बीच में मुझे डिफरेंस बताना है। इफ द रिवाइज्ड मार्क प्राइस इज यूज्ड फॉर डिस्काउंट कैलकुलेशन एंड प्रॉफिट परसेंट नाउ बिकम 6%। उसने क्या बोला है कि मार्क प्राइस, यदि मार्क प्राइस को रिवाइज किया जाए, डिस्काउंट की कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, तो अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता है? 6% हो जाता है। तो देखिए तो 230 है, तो डिस्काउंट तो मेरा 20% ही था, तो 230 का मैं 20% निकालूं तो मेरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? जो डिस्काउंट आएगा निकल के वो मेरा 46 आ गया, ठीक है। अब मैं एसपी निकालूं तो आप सबको मैं क्वांटिटी, ये बी की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी बी की। अब जो एसपी निकल के आएगा तो एसपी कितना आएगा? एमआरपी कितनी है? 230 माइनस डिस्काउंट कितना है? 46 है, तो एमआरपी में से डिस्काउंट को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा जो सेलिंग प्राइस आएगा 144 आएगा। कितना आएगा? 144, क्योंकि देखिए इधर माइनस किया मैंने डिस्काउंट को, तो देख लीजिए, आपको बता दें, माइनस करके 10 माइनस 6 4, और 11 माइनस 4, 12 माइनस 4 8, और 2 में से 1 बचा 1,
ठीक है ना। तो 184 मेरा ये सेलिंग प्राइस इतने रुपए आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस इतना है, अब उसने बोला है कि जो उसका प्रॉफिट परसेंट है वो 6% हो जाता है। तो एक बार बताओ यहाँ पे, खुद ही बताओ कि जब ये मेरा सेलिंग प्राइस 184 है, सेलिंग प्राइस कितना है 184, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है 6%, तो सीपी का जो 106% होगा भाई वही तो बराबर होगा उसके, ठीक है भाई। 106% बराबर 184, क्योंकि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ही तो एसपी होता है। तो सीपी इंटू 106% इक्वल टू 184 के। तो मैं यहां से सीपी को निकालूं तो मेरा ये सीपी कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इधर कितने सॉल्व करेंगे, 2 5 ज़ा 6, 2 3 ज़ा, सॉरी 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा, ठीक है ना। और 50 का इधर मल्टीप्लाई करने पर एंड तुम्हारा जो सीपी निकल आएगा वो 173.58, यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, जो सीपी निकल के आएगा मेरा वो आ जाएगा 173.58। ₹58। तो ये मेरा सीपी आ गया, जो न्यू सीपी आया। तो मेरे पास जो नया सीपी आएगा वो कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 173.58। अब उसने बोला है कि डिफरेंस कि ओरिजिनल वाले पे, तो इतनी बात हमने नोट कर ली होगी, ये बात हमको समझ में भी आ गई होगी। उसने पूछा क्या है यहाँ पे, एंड देखिए इधर उसने ये पूछा है कि द डिफरेंस न्यू एंड ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो अब आपने पहले जो नोट किया होगा तो ध्यान दीजिएगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 160 रुपए था, और जो न्यू आया है वो 173.58 माइनस 160। तो जो डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 13.58। भाई माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। ये एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं, इतनी बात तो आपने नोट कर ली होगी ये चीज़, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। तो डिफरेंस निकाल लें यहाँ पे हम। तो डिफरेंस उसने बोला है कि न्यू कॉस्ट प्राइस, तो न्यू कॉस्ट प्राइस 173.58 और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है 160 रुपये। आपने नोट किया होगा, अब नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 13.58, क्योंकि यही पूछा उसने कि डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो डिफरेंस आ रहा है 13.58 रुपीज़। तो ये क्वांटिटी बी की बात मेरी इतनी हो गई। जो क्वांटिटी बी है, क्वांटिटी बी का जो आंसर आ रहा है वो 13.58 आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है। और जो क्वांटिटी ए का जो प्रॉफिट परसेंट आ रहा था वो आ रहा था 13.75%। भाई आप हर चीज नोट करते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो क्वांटिटी ए का जो निकल के आ रहा था प्रॉफिट परसेंट 13.75%, और क्वांटिटी बी का जो मेरा निकल के आया वो 13.58 आया है। तो क्वांटिटी ए का प्रॉफिट इतना है और ये क्वांटिटी बी का इतना है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है, क्वांटिटी ए ज्यादा है या क्वांटिटी बी ज्यादा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन ये है क्वांटिटी ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी बी, और सेकंड ऑप्शन दे रखा क्वांटिटी बी इज लेस देन क्वांटिटी बी, और क्वांटिटी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी बी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है क्वांटिटी ए इज लेस देन इक्वल टू क्वांटिटी बी, और फिफ्थ ऑप्शन दे रखा है क्वांटिटी ए इज इक्वल टू क्वांटिटी बी और नो रिलेशन। अगर यह बराबर है या कोई रिलेशन नहीं है तो मेरा फिफ्थ आंसर होगा ई। तो इसने अब, लेकिन हमारा तो यहाँ पे क्वांटिटी ए जो बड़ा है, जो क्वांटिटी ए आ रहा है वो क्वांटिटी बी से बड़ा है, मतलब मेरा क्वांटिटी ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी बी। तो मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। आंसर क्या होगा, क्वांटिटी ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी बी, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप नोट करते चलिए हर क्वेश्चन को, कैसे क्या कर रहा हूं आप आगे अगर नोट करते चलिएगा आपको समझ में आने लगेगा। कोशिश मेरी यही है कि मैं जुलाई से आपके साथ लाइव जुड़ जाऊं और आपको मैं बेटर से बेटर ज्यादा दूं, ठीक। तो आप कोई भी वीडियो को हल्के में ना लें, हर वीडियो को वॉच करें।
ठीक है ना। अब इतनी बात अगर आपने नोट कर ली हो तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है, देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन ये भी, लेकिन जितनी क्वेश्चन में अगर बड़ी बातें होंगी उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। तो देखिए इधर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सैंडी हैज वेइंग मशीन इन विच 3 देयर इज अ फॉल्ट। ठीक है, सैंडी के पास एक तराजू है, तराजू मतलब जो तौलने वाली मशीन है वो है, जिसमें कोई गलती है, फॉल्ट है, कोई गलती है उसके अंदर। द राइट साइड ऑफ द बैलेंस मेजर्स ऑलवेज 200 ग्राम मोर देन द लेफ्ट साइड। राइट साइड जो उसका तराजू है, राइट साइड का जो पलड़ा है, पलड़ा जिसे बोलते हैं, वो लेफ्ट साइड वाले से 200 ग्राम ज्यादा है। सैंडी एज यूजुअल टेक एडवांटेज ऑफ दिस बैलेंस इन हिज बिजनेस। ठीक है ना। और while the purchasing the article he puts goods in the left side, weight in the right side. While selling he reverses the order. He uses only 2 kilogram weight of the measurement, and to measure 2 kilogram he measure n times, but he sells good at cost price. What is the profit percent? तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको आप पलक झपक से इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये समझाऊं तो आप समझेंगे कैसे। देखिए इधर हमने क्या किया, सीपी ले लिया 1 ग्राम का, ठीक है, सीपी भी 1 ग्राम का और एसपी भी 1 ग्राम का हमने ले लिया। माना कि 1 रुपए है, कितने रुपए है, 1 रुपए है। अब 1 रुपए का 1 ग्राम, तो आप ये बताइए कि वो 200, एक बात बताओ, जो राइट साइड का पल्ला है वो लेफ्ट साइड वाले से 200 ग्राम ज्यादा है, लेकिन उसको क्या करता है बिजनेस में, उसने क्या किया, जब आर्टिकल को खरीदता है तो ही पुट्स गुड्स इन द लेफ्ट साइड, वो कुछ आर्टिकल लेफ्ट साइड वाले में रखता है और राइट साइड बेचते समय राइट साइड में भी। ठीक है, तो हमने क्या दिया कि 2000 रुपए में जब 200 ग्राम ज्यादा जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो 200 ग्राम ज्यादा, तो मैंने ऐड कर लिया कि माना कि 2000 ग्राम 2000 रुपए का हो गया। जब 2000 ग्राम 2000 रुपए का हो गया तो 2000 रुपए में जो खरीदेगा वो 2200 ग्राम खरीदेगा। कितने ग्राम खरीदेगा, 2200 ग्राम खरीदेगा, मतलब ये सीपी हो गया। ठीक है ना। और जब वो बेचेगा तो देखिए इधर, जब वो चार्जेस करेगा तो 2000 रुपए में वो बेचेगा कितना, 1800 ग्राम। भाई ले तो वो 2000 ग्राम था, लेकिन 200 ग्राम उसने ज्यादा लिया। जब 200 ग्राम ज्यादा लिया उतने रुपए में तो 2200 ग्राम लिया, लेकिन जब वो बेचता है तो वो 200 ग्राम कम दे रहा है, अपने पल्ले में बेईमानी करता है 200 ग्राम की, तो वो दे तो 1800 ग्राम रहा है ना। तो अब उसे फायदा कितने का हुआ, तो फायदा कितने का हुआ, देखो उधर 400 ग्राम का फायदा हुआ। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता क्या है, आप सभी को पता है कि अगर ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है गुड्स लेफ्ट अपॉन गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड इनटू 100, यही होता है ना, आप सबको पता है। तो माल कितना फायदा हो रहा है, 400 का, सेल कितना कर रहा है वो 1800 ग्राम की इनटू 100। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर ले यहाँ पे, तो देखिए इधर 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और एंड 2 से कैंसिल हो गया, 2 0, ये 9 हो गया। तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आया, मेरा जो आंसर आया वो 200 अपॉन 9% प्रॉफिट। तो 200 अपॉन 9% का मीनिंग क्या होगा, 22 मिक्स 2/9%, मेरा आंसर बी होगा, 22 सही 2/9%। तो आप हर चीज को साथ साथ नोट करते चलिए, जिससे कि आपको चीजें समझ में आने लगे। ठीक, तो आपको बात समझ में आ गई होगी इतनी। लेकिन अगर इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आप ज़्यादा अपना दिमाग ना खर्च करें, सीधे आप उड़ाने क्वेश्चन को। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, तो इतना आप ना सोचें, इस क्वेश्चन में करते जाएं। जब एक बात तो यू केवल 2 किलोग्राम का वेट यूज कर रहा है, कितने ग्राम का वेट यूज कर रहा है, 2 किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 2000 ग्राम होंगे। ठीक है, और उसने माल लिया 2200 ग्राम का। भाई ले तो 2200 ग्राम रहा है, क्योंकि 200 ग्राम की उसने बेईमानी की, जब बेचता है तो वो 200 ग्राम की बेईमानी करता है, तो 1800 ग्राम माल बेच रहा है।
तो जब फायदा वो कर रहा है तो टोटल 400 ग्राम का फायदा कर रहा है, और जो जितना माल बेचता है उसे अपॉन में रख लेते हैं और इनटू हम 100 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 9 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 200/9%। ठीक है, दैट्स माय आंसर। ठीक है, तो 200/9% को अगर मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 22 सही 2/9% प्रॉफिट हो गया। तो आंसर मेरा बी ऑप्शन होगा। तो प्लीज आप साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते चला करिए, समझते रहा करिए, और आपको नहीं कोई चीज समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कष्ट कर लिया करिए, अगर आप जरा भी थोड़ा बहुत भी रेस्पेक्ट है तो। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन बात कर ले, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। देखिए इधर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लिस्टेड प्राइस ऑफ यूसीबीटी शर्ट इज 1490 रुपीज। द लिस्टेड प्राइस दैट इज एमआरपी। द एमआरपी ऑफ यूसीबीटी शर्ट एक नाम है, दिस इज द नेम, शर्ट का नेम, the UCBT, the listed price of the UCBT shirt is 1490 rupees. On the occasion of Independence Day, the showroom offered two successive discounts on the listed price. If one of the discount 11.25% and the other being D%. If an individual purchase the T-shirt for 1193.44 रुपीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड डिस्काउंट। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अधिकतर क्लरिकल के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। तो अच्छा देखते हैं इस तरीके हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करना चाहते हैं। देखिए ऐसे करते हैं, चलो इसने क्वेश्चन बोला है हिंदी में, अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं कि 1490 रुपए का अंकित मूल्य है, एक यूसीबीटी की शर्ट का अंकित मूल्य इतना है। एक दिन क्या हुआ कि 15 अगस्त वाले दिन स्वतंत्र दिन था, उस दिन के अवसर पर शोरूम ने 2 डिस्काउंट निकाले। कितने डिस्काउंट निकाले? 2 डिस्काउंट दिए, और अंकित मूल्य पर पहला डिस्काउंट उसने दिया 11.25% और दूसरा डिस्काउंट D% है, और दोनों डिस्काउंट होने के बाद उसकी जो कॉस्ट निकल के आती है 1193.44 निकल आती है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड डिस्काउंट। तो देखिए इधर इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से हैंडल कर सकते हैं, चलो करते हैं। देन लिस्टेड प्राइस कितना है? 1490 रुपए। आपको पता है कि डिस्काउंट को निकालने के बाद वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। उसने 11.25% का डिस्काउंट दिया, तो 11.25% का मीनिंग पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 11.25% का मीनिंग होता क्या है। इसका मतलब होगा 11 सही 1/4%। तो ये 45/4% हो गया भाई, 11 चौक 44 और 1 45, तो 45/4%। तो परसेंट का मतलब होता है बट्टे 100, 1/100। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो पनिम 45 और 5 10 20, तो इसका मतलब क्या निकल के आया? 9/80, 9/80। ये तो 11.25% का मीनिंग होता है 9/80। कितना होता है? 9/80। यहां लिख दूं, आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो अब हर चीज को पेन और पेपर के साथ आप नोट करते चलिएगा। तो 11.25% का मतलब होता है 9/80 होता है इसका मीनिंग। ठीक है ना, तो आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो 11.25% बोले तो 9/80। ठीक है, तो आपको ये चीज, इतनी चीज आपने नोट कर ली हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करिए। ठीक है ना भाई, 0.24 1/4 होता है, तो 1/4, 11 से 1/4%, 11 चौक 44 और 1 45/4%। तो 45/4% का मीनिंग क्या होता है? परसेंट मतलब 1/100। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 9/80 आ गया, मतलब 11.25% का मीनिंग जो होता है 9/80। ठीक है, तो ये वाली बात हमको समझ में आ गई कि 1490 पर 11.25% का डिस्काउंट दिया। मैंने बताया कि 11.25 का मतलब होता है 9/80। जब 9/80 का वो डिस्काउंट दे रहा है तो 80 में से 9 गया, कितना आएगा? 71/80।
ठीक है ना, पहला डिस्काउंट दे दिया, इसको रफ कर दें, यहाँ समझ में आ गया होगा इतनी बात। ठीक है, बता दें फिर से आपको, क्योंकि देखो इधर मैंने बताया भी आपको कि 11.25% का मतलब क्या होता है, 11.25% बोले तो 9/80। ठीक, इतनी बात हमने नोट कर ली। अब जब कोई चीज 1490 रुपए की है, उस पर 9/80 का छूट मिलेगा, तो 80 में से 9 गया तो 71/80 हो गई वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी छूट हमें पता नहीं कितनी है, उसने बोला है द अदर बीइंग D%। जो दूसरी छूट D% की दी जाती है, तो जो भी छूट होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मिनट, ठीक है, तो D% की छूट दी दूसरी पे, तो 100 में से माइनस करते हैं, 100 माइनस D, भाई डिस्काउंट को माइनस करते हैं अपॉन 100। इतने इसमें भी दूसरी छूट दी गई, और दूसरी छूट देने के बाद उसकी जो कीमत रह गई, उसकी कीमत हो गई कितनी, 1193 रुपये। तो ये बराबर वैल्यू किसकी होगी, 1193.44, इतनी उसकी कीमत हो गई। अब यहां से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, डी की वैल्यू जब निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। देखिए इधर 0 0 कैंसिल हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 का डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8, बचा कितना 6, 69 8 8 64, ठीक है, बचा 5, एंड 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 5 40, इतना ही आएगा। 8 का डिवाइड 149 में करते हैं तो देखिए इधर 8 एकम 8, बचा कितना 6, 8 8 64, बचा 5, फिर जीरो नोट कर लिया, 8 6 48, 8 दूनी 16, तो 18.65 का 71 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आएगी 1322.375, ये आ गई। अब 100 माइनस डी अपॉन 100 बराबर कितने के वैल्यू है ये, तो देखिए इधर ये वैल्यू है 1193.44। ठीक है, तो यहां से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं कि d कितना निकल के आएगा, है ना। पहले तो आप इतनी बात को नोट कर लीजिए। ठीक, अब इतनी बात हमने नोट कर ली, अब यहां से हम d को निकालेंगे, तो देखिए इधर एंड ठीक, तो देखिए इधर इसके आगे अब चलते हैं हम, इतना नोट करने के बाद अब आगे चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस डी अपॉन 100 बराबर 1193.44 अपॉन कितना आ रहा था उधर वैल्यू, 1322.375, ये वैल्यू आ रही थी। तो 100 माइनस डी अपॉन 100 इक्वल टू, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आएगी निकल के, 0.90249। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी इधर ले जाते हैं, तो 100 माइनस डी बराबर डी डिस्काउंट है दूसरा, तो 90.249, मतलब 90.4249। अब हंड्रेड्स में से माइनस करेंगे, तो देखिए इधर, तो जो डी निकल के आएगा, इसमें से माइनस करने पर 9.75। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जो सेकंड डिस्काउंट आया वो 9.75% हमारा सेकंड डिस्काउंट आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, तो इस तरीके से इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, इतना नोट कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल
मतलब मतलब जो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य का योग व्हेन इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट एक्स, अगर उसे बेचता है तो एक्स का प्रॉफिट होता है। व्हेन इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2x, जब 2x के प्रॉफिट पर बेचता है तो 1360 रुपए में बिकता है। 2x के प्रॉफिट पर कितने बेचता है? 1360 रुपए में। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 500 रुपीज। तो देखो कितना आसान है, मतलब सेलिंग प्राइस का योग दे रखा है। सपोज करो जब उसे x का प्रॉफिट हो रहा था, जब x का प्रॉफिट हो रहा था और कॉस्ट प्राइस था मेरा 500 रुपए, तो 500 का मतलब x का प्रॉफिट था, 500 का कॉस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना आएगा? 500 प्लस x। अब वो दूसरी बात को कहता है, अगर 2x का प्रॉफिट होता, 500 की तो खरीद थी, तब उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 500 प्लस 2x। तो मेरे दोनों सेलिंग प्राइस निकल आए, ठीक है ना, मेरे दोनों सेलिंग प्राइस आ गए। भाई जब उसने x में बेचा था, 500 की खरीद थी, कॉस्ट प्राइस तो 500 ही था, तब कितने बिकेगा? 500 प्लस x में। और जब 2x में बेच रहा था तब भी 500 में खरीद रहे, तो बिकेगा कितना? 500 प्लस 2x में। लेकिन सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये बात दे रखी है, दोनों के सेलिंग प्राइस का योग कितना दे रखा है, इसको देख लीजिए कितना है, कितना दे रखा है? 1360 रुपए, इतना दिखाई दे रहा होगा भाई। दोनों के सेलिंग प्राइस का योग कितना है? 1360 रुपए है। ठीक है ना, दोनों के सेलिंग प्राइस का योग 1360 है। तो मतलब क्या हो गया इसमें? 500 प्लस x प्लस 500 प्लस 2x बराबर 1360 रुपए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 500 प्लस 500 दैट इज 1000। तो 1000 प्लस 3x इक्वल टू 1360। ठीक है, अब इसको आगे ले जाते हैं। तो 3x इक्वल टू, जब 1000 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें तो 3 से कैंसिल कर दिया, 3 बन जा 3 2 जा। तो जो x की जो वैल्यू आई यहाँ पे, तो जो x बराबर आया वो 120 आ गया। मतलब प्रॉफिट कितने का था? 120 का था। और वही पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आएगा 120। मेरा आंसर होगा यहाँ पे C, मेरा आंसर है। कौन सा आंसर होगा? C मेरा आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब। ठीक, देखिए इधर आप नोट जरूर करते चलिएगा, तभी आपको ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखिए इधर बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, जो अब जो क्वेश्चन आ रहा है क्लरिकल के मेंस के एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन क्लरिकल के प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। जो पहला क्वेश्चन था वो पीओ के एग्जाम में पूछ लेता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीलर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, and he further allows 4 article free on the sale of 12 articles. Find the ratio of the cost price of the mark price. एक बात हमेशा याद रखना, जब हम खरीदते हैं तो फ्री आर्टिकल की कीमत को देते हैं, और जब बेचते हैं तो फ्री को हमें फ्री निकाल करके बेचना होता है। ठीक है, उसने बोला है कि एक डीलर है, वो 20% का डिस्काउंट देता है और उस पर 20% का प्रॉफिट होता है। एंड फर्दर 4 आर्टिकल फ्री ऑन द सेल ऑफ 12 आर्टिकल्स। 12 आर्टिकल सेल करने पर 4 आर्टिकल फ्री उसको मिलता है। तो हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस पे हमें रेशियो फाइंड करना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, जो एक आर्टिकल का CP मैंने लेट कर लिया, माना कि 100 है, मान लिया 100। जब वो 12 आर्टिकल बेचता है, 4 आर्टिकल फ्री के साथ 12 आर्टिकल बेच रहा है, तो मतलब आर्टिकल तो 16 उसने खरीदे होंगे, तभी तो 12 और 4 फ्री दिखा के बेच रहा है। मैंने आपसे क्या बोला कि जब हम खरीदते हैं तो फ्री आर्टिकल की कीमत हम सामने वाले को देते हैं, उसके लिए तो 12 आर्टिकल दिखा के हमें बेचता है। लेकिन जब हम उसको खरीद के बेचेंगे, हमारे पास 16 आर्टिकल हो गए, तो हम क्या दिखा के बेचेंगे? 12 आर्टिकल बेच रहे हैं।
ठीक है ना। तो हमने खरीदे कितने, 16 आर्टिकल खरीदे हमने। तो एक आर्टिकल माना कि हमने 100 रुपए में खरीदा, लेट किया हमने, इसको वैल्यू मानी। अब मेरे पास तो आर्टिकल तो टोटल तो भाई 16 आए, तो एक आर्टिकल को 100 रुपए, तो 16 आर्टिकल कितने के होंगे, 1600 रुपए। ठीक है, 1600 रुपये हो गए। अब उस पर 20% की हमें छूट मिली, तो एसपी कितना होगा, तो हमने 1600 का हमने निकाला 120%। जब निकालेंगे 120% को, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, देन 16 2 ज़ा 32 और 16 मतलब 1920। तो अब मैंने कहा बेचे, हमने बेचे कितने के, 1920 रुपए के बेचे। तो थे तो 16 आर्टिकल, लेकिन हम बेचेंगे कितने आर्टिकल, 12 दिखा के बेचें। अभी आपसे क्या बोला, तो ये जो कीमत है वो 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 1920 रुपए। भाई 12 के दिखा के बेचेंगे, खरीदते हैं, फिर मैं कह रहा हूं इस बात को, जब हम खरीदते हैं तो फ्री आर्टिकल की कीमत भी पेड करते हैं, और जब हम उसे बेचेंगे तो 12 आर्टिकल के हिसाब से बेचेंगे। ठीक है, फ्री निकाल करके। अब 12 आर्टिकल का एसपी इतना है, तो एक आर्टिकल का एसपी कितना होगा, 1920 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, 12 1 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा, तो एक आर्टिकल का जो एसपी आ रहा है मेरे पास, एक आर्टिकल का जो एसपी है 160 रुपीज़ है। 160 रुपये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। अब उसने बोला है कि एमआरपी पे उसने 20% की छूट भी दी थी। तो आपको पता हो कि एमआरपी में से अगर हम छूट को निकाल देते हैं, 20% छूट निकाल दी, तो 80% वैल्यू जो होगी वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, वो सेलिंग प्राइस के बराबर वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, तो मेरा जो एमआरपी आएगा अंकित मूल्य वो 200 रुपये आ गया। अंकित मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये मेरा अंकित मूल्य है। उसने ये पूछा है कि सीपी और एमआरपी का अंकित मूल्य का रेशियो। तो सीपी तो एक वस्तु का कितना है, 100 रुपये, और एमआरपी एक वस्तु की कितनी है, 200। ठीक है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए तो 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो हमें जो आंसर मिलेगा इसका 1:2। ठीक है ना, 1:2 मेरा आंसर मिला के देखो, कैंसिल करेंगे तो 1:2 ही तो आएगा। तो सीपी से एमआरपी का रेशियो होगा 1:2, मेरा पहला आंसर होगा। तो इसका जो अनुपात निकल के आएगा वो 1:2 निकल के आएगा। तो सीपी से एमआरपी का जो अनुपात होगा वो कितना आएगा, फिर बता देते हैं इस बात को, वो आएगा 1:2। देखो 2 0 2 0 तो कैंसिल हो गए, तो सीधे जो रेशियो आया 1:2 आ गया। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो 1:2 होगा। ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सो मच माई वीडियोज़ फॉर माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रोग्रेस 247, लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर, एंड हो सके तो इसको ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना प्लीज़ कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा चिल्लाने का तो नहीं, जब आप पढ़ाता हूँ तो फुल टाइम आपको पढ़ाता हूँ, इसको कोई फालतू बात नहीं करता हूँ। और आप बिल्कुल एग्ज़ाम से ना डरिए, एग्ज़ाम आप ही क्रैक करेंगे। मेरी पूरी कोशिश ये है कि नेक्स्ट मंथ से मैं लाइव आपको दिखाई देने लग जाऊँ। ठीक है ना। तो प्लीज़ गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मोटिवेट होता हूँ मैं। ठीक है ना। अच्छा, हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।